हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविशन इंस्टीट्यूट, एविशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। तो आज का जो सेशन है वो Q&A सेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का। लास्ट क्लास में Q&A सेशन था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, आज भी एक है। इसके ऊपर अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये हाई लेवल बोल सकते हैं आप लोग, मेंस में आता है बैंक में या फिर आपका मेंस में आ जाएगा CGL में, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं आज। तो चलिए आज टाइम ना वेस्ट करके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो सर पहला क्वेश्चन एक बार स्क्रीन में दे दीजिए। अच्छा, अब लोगों का पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज 20 रुपीज। अ मर्चेंट सेल्स द प्राइस सेल्स द फर्स्ट पेन फॉर ₹2, second pen for ₹4, third pen for ₹6 and so on. What is the number of pens he should sell to make the overall profit 20%? देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पेन का दाम कितना है? पेन का दाम है 20 रुपया का, ठीक है। लेकिन मर्चेंट क्या कर रहा है? पहला पेन को 2 रुपया में, सेकेंड पेन को 4 रुपया में, थर्ड पेन को 6 रुपया में, फोर्थ पेन को 8 रुपया में, फिफ्थ पेन को 10 रुपया में, ऐसे करते करते सेल करते जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी सेलर का 20% का प्रॉफिट भी होगा। बात क्लियर है? तो कितना पेन सेल करने के बाद ऐसे वो सेल करेगा तो 20% प्रॉफिट उसको मिलेगा। क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो चलिए चीज को स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अच्छा देखिए, पेन का दाम क्या है? 20%। ये क्या है? बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस है, CP है। तो 20% का प्रॉफिट करने के लिए 20 रुपी का पेन को कितना में बेचना पड़ेगा? 20 इंटू 120 डिवाइड बाई 100 ऐसे होगा। दैट इज इक्वल टू 24 रुपी में बेचना पड़ेगा। ये हो जाएगा पेन का SP, एक एक पेन का SP। बात क्लियर है? ओके, तो 20% प्रॉफिट करने के लिए 20 रुपी पेन को 24 में बेचना पड़ेगा। मान लीजिए ये n नंबर ऑफ पेन सेल कर रहा है, ओके, n नंबर ऑफ पेन सेल कर रहा है। तो 24 रुपी का n नंबर ऑफ पेन में कितना रुपी जाएगा? दिस 24n जाएगा, हा या ना? बात क्लियर है कि नहीं? देखिए, एक पेन का दाम 24 रुपी है तो 24 पेन का दाम 24n होगा। दैट इज इक्वल टू टोटल SP होगा, हा या ना? बात क्लियर है? मतलब सेलर को 24n रुपी कमाना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट मिलेगा 20 रुपी का पेन का। ओके, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है? पहला पेन को 2 रुपया में, दूसरा पेन को 4 रुपया में, तीसरा को 8, चौथा को 10, तीसरा को 6, चौथा को 8, 10, ऐसे करते करते सेल करते जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये जो सीरीज है 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, ये बेसिकली क्या सीरीज है? ये बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज है ना, जिसे AP सीरीज बोला जाता है। AP सीरीज में टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये टोटल का फॉर्मूला होता है, टोटल सम। मतलब ये n नंबर ऑफ टर्म्स का सम हो जाएगा ये वाला। अब देखिए इसमें a किसको डिनोट करता है? a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म या फिर इनिशियल टर्म को। देखिए AP नहीं जानेंगे तो ये करना मुश्किल हो जाएगा, ऐड करते करते जाना पड़ेगा, या फिर इसको अब एवरेज का फॉर्मूला में लेके जाना पड़ेगा, n इंटू n+1/2, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तब भी चला जाएगा, ठीक है। दोनों ही बोलेंगे, हम दोनों ही बोलेंगे, ठीक है। जिसको पास एवरेज का फॉर्मूला नहीं जानते उसके लिए भी है, जो लोग जानते हैं उसके लिए भी है, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अच्छा, d क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस। बात क्लियर है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? देखिए इसमें 2 से 4 हो रहा है, 2 डिफरेंस है। 4 से 6 हो रहा है, 2 डिफरेंस है। 6 से 8 हो रहा है, 2 डिफरेंस है। 8 से 10 हो रहा है, 2 डिफरेंस है। मतलब ये कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 करके है। ओके, चलिए इसमें बैठा देते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स तो n हो ही जाएगा। 2 इंटू ए क्या होगा? ए होगा 2, क्योंकि इनिशियल टर्म जो शुरू वाला टर्म है वह 2 है, प्लस n-1 इंटू डी क्या है? डी भी 2 है, क्योंकि 2 करके जा रहा है। अब देखिए इसमें से हम लोग
दो कॉमन ले सकते हैं, तो मतलब 2 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 2 प्लस n-1। नीचे क्या है, 2 है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात क्लियर है। n इंटू 2 प्लस n-1 इक्वल टू n इंटू n+1। हाँ या ना, देखिए तो -1 और +2 करेंगे तो n+1 आ जाएगा। दैट मीन्स n इंटू n+1 ये जो है, ये है आपका n नंबर ऑफ पेन का टोटल प्राइस, जो कि ना 24n के साथ इक्वल है। सो वी कैन से दैट n इंटू n+1 इक्वल टू 24n है। हाँ या ना, बात क्लियर है। अब n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, सो n+1 इक्वल टू कितना जाएगा, 24। तो n इक्वल टू कितना होगा, 23। मतलब ये सेलर 23 नंबर ऑफ पेन्स को सेल करेगा, तब जाके उसको 20% का प्रॉफिट गेन होगा। बात क्लियर है, ओके, चीज क्लियर है। उसको कितना करना पड़ेगा, 23 नंबर ऑफ पेन को सेल करने के बाद इसको 20% का प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा, मान लीजिए जो लोगों का एपी सीरीज का फॉर्मूला पता नहीं है, वो कैसे करेगा, अब वो देखिए। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। जो लोगों को एपी सीरीज का फॉर्मूला पता नहीं है वो कैसे काम करेगा, चलिए वो देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जाएगा। मतलब इसका सम जब होगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम जब बोलेगा, तब मतलब होगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 n तक जाएगा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2। ये होता है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला। ओके, अब चीज को देखिए, फॉर्मूला आप लोगों के पास है, हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। फॉर्मूला आप लोगों के पास है। ये जो सीरीज है वो क्या सीरीज है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट 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 2n तक है, ये वाला सीरीज। ठीक है, ये टोटल में से हम क्या कर दिया ना, 2 को कॉमन ले लिए। देखिए हर एक टर्म में 2 करके है ना, सो यू कैन 2 कॉमन जब ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 n तक जाएगा। अब देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये जो n है, ये बेसिकली कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर सीरीज का फॉर्मूला में आ जाएगा ना। सो वी कैन से दैट इसमें क्या पुट कर सकते हैं, n इंटू n+1/2। ओके, तो 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, n इंटू n+1। तो मतलब ये जो टोटल सीरीज आ रहा है, ये टोटल सीरीज का जो वैल्यू होगा n इंटू n+1 हो जाएगा उसका वैल्यू, जो कि ना ये 24n के साथ बराबर है। ओके, सो यू कैन से दैट n इंटू n+1 इक्वल टू 24n। तो n से n सिंप्लीफाई होगा, तो n+1 इक्वल टू 24 आएगा। सो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा आपका n। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 23 नंबर ऑफ पेन जब वो सेल करेगा तब उसको प्रॉफिट मिलेगा 20%, जो कि ना ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए आई गेस आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए एक बार सर। चलिए इसको एक बार आप कर देते हैं, बोर्ड को क्लीन कर देते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए तो लाइन टू लाइन देखिए। ये कनिंग शॉपकीपर बाइस 110 सेंटीमीटर क्लॉथ यूजिंग अ 40 मीटर स्केल। मतलब क्या है, वो जहां से खरीद रहा है शॉपकीपर, उसमें उसको क्या दिखा रहा है कि 110 सेंटीमीटर का स्केल को वो प्रोजेक्ट कर रहा है 1 मीटर का स्केल का। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर का स्केल का। दैट मीन्स वो 100 सेंटीमीटर स्केल से वो क्या खरीदेगा, वो 110 सेंटीमीटर का क्लॉथ को खरीदेगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते 1 सेंटीमीटर क्लॉथ का दाम है 1 रुपया का। तो देखिए 110 सेंटीमीटर वो क्लॉथ खरीद रहा है, लेकिन किससे दिखा रहा है, 100 सेंटीमीटर वाला स्केल से दिखा रहा है। दैट मीन्स उसको 100 सेंटीमीटर का ही पैसा देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज।
मतलब उसको क्या मिला है, 100 रुपया में 110 सेंटीमीटर का क्लॉथ मिला है। बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये स्केल फॉल्टी है, मतलब वो क्या कर रहा है कि वो 1 मीटर के जगह 110 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज करके क्या लिख रहा है ना, ये वाला स्केल क्या है, 1 मीटर का स्केल है। ठीक है, तो उसमें 100 रुपया में उसको 110 सेंटीमीटर का क्लॉथ मिल रहा है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसको फिर से सेल कर रहा है। जब सेल कर रहा है वो अनदर फॉल्टी मीटर स्केल से सेल कर रहा है। ठीक है, अनदर फॉल्टी मीटर स्केल से वो 90 सेंटीमीटर वाला क्लॉथ को सेल कर रहा है। मतलब वो क्या दिखाएगा, 90 सेंटीमीटर का जो क्लॉथ है वो क्या है, वो दिखाएगा वो 1 मीटर का क्लॉथ है, लेकिन असल में तो वो 90 सेंटीमीटर का ही है, क्योंकि ये फॉल्टी मीटर स्केल है। वो 90 सेंटीमीटर क्लॉथ को 1 मीटर वाला क्लॉथ दिखाएगा। दैट मीन्स उसके पास जो 110 सेंटीमीटर क्लॉथ है उसको कितना दिखाएगा, 1/90 इंटू 110, दैट इज इक्वल टू 11/9 मीटर का क्लॉथ दिखाएगा। हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है ऑन इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 रुपया का, तो डिस्काउंट 10% देगा, मतलब वो कितना में दिखाएगा, वो 90 रुपीज दिखाएगा। तो मतलब वो बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर का क्लॉथ को वो 90 रुपीज में बेच रहा है। 100 सेंटीमीटर का क्लॉथ को वो 90 रुपीज में बेच रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 मीटर का क्लॉथ को वो 90 रुपीज में बेच रहा है। तो 11/9 मीटर का क्लॉथ को कितना में बेचेगा, 90 इंटू 11/9, दैट इज इक्वल टू 110 रुपये में बेचेगा। हाँ या ना? ठीक है, अब देखिए वो खरीद रहा है 100 मीटर 100 रुपया में, बेच रहा है 110 रुपया में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, 110 माइनस 100 इक्वल टू 10 रुपया का। राइट, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 100 में वो खरीद रहा है, इंटू 100 इक्वल टू 10%। तो मतलब उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार वो क्या कर रहा है, फॉल्टी मीटर स्केल से वो खरीद रहा है। ठीक है, ज्यादा खरीद रहा है कम पैसा देके। दूसरा में क्या कर रहा है, ज्यादा बेच रहा है कम बेच रहा है ज्यादा पैसा लेके। ठीक है, चीज वही है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिरोज हैज 2 टाइप्स ऑफ ग्रेप्स, फ्रेश एंड ड्राई। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन्स 90% वाटर एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन 25% वाटर। ओके, ठीक है, अब क्या है, बोला कि हे एड्स वाटर टू द 20 kg ऑफ ड्राई ग्रेप्स in say is same as that of fresh grapes. He then sell these grapes as his cost price. Find the profit percentage. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम लोग 3 टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत रेशियो का भी कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो रेशियो का 3 कंसेप्ट से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तीनों कंसेप्ट हम लोग को हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है फ्रेश ग्रेप में, क्या है एक बार वो लिख देते हैं। फ्रेश ग्रेप में क्या है, 90% वाटर है, तो मतलब 10% क्या होगा उसका रॉ वाला पार्ट, रॉ फ्लेश और रॉ ही लिख देते हैं। ठीक है, और ड्राई में क्या है, 25% वाटर है, दैट मीन्स 75% क्या है, रॉ वाला पार्ट है। अब देखिए वो क्या कर रहा है कि ये 20 kg का ग्रेप में वो क्या कर रहा है, 20 kg का ग्रेप में वो पानी डाल के वो ऐसा बना रहा है जो 90% वाटर है 10% रॉ होगा, मतलब फ्रेश ग्रेप बना रहा है। ठीक है, हमको पता नहीं है कितना वो पानी डाल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी डालने के बाद, कुल 20 kg का ड्राई ग्रेप से पानी डालने के बाद वो फ्रेश ग्रेप बन गया है। चीज को देखिए,
हम लोगों को पहले कितना पानी डाला है, कितना वाटर इसमें पुट किया है, वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए इसको देखते, 3 मेथड से देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। 20 kg का ड्राई ग्रेप्स है, मान लीजिए दाम है 20 रुपीज का। 1 kg का दाम 1 रुपया होगा तो 20 kg का दाम 20 रुपीज, ठीक है। तो इसका मान लीजिए दाम है कितना, 20 रुपये का, ठीक है। अब देखिए 20 kg का ग्रेप में पानी कितना है और रॉ मटेरियल कितना है, वो एक बार देख लेते हैं। 20 kg का ग्रेप में पानी कितना होगा, 25%, मतलब 20/100, ठीक है। तो मतलब 5 kg वाटर है और 15 kg रॉ पार्ट है 20 kg ग्रेप का, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए हम लोगों को पास पता नहीं है कितना वो वाटर वो डाला है। अब पहले एकदम रेशियो का बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। 5 kg वाटर था, उसमें वो x kg वाटर डाल दिया, तो 5 + x हो जाएगा। और टोटल था 20 kg, उसमें भी x kg जोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो फ्रेश ग्रेप्स की तरह दिखेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो 9/10 हो जाएगा, क्योंकि 90% है वाटर, मतलब 90/100 मतलब 9/10 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते क्या आता है। 50 + 10x = 180 + 9x, ठीक है। तो x = हो जाएगा आपका 130। तो मतलब उसमें कितना पानी डाला गया है, 130 लीटर या फिर 130 kg पानी डाला गया है। चीज को देखिए, इसमें कितना पानी डाला गया है, 130 kg का पानी डाला गया है। अब देखिए, अब पानी का तो ऐसा सच कोई वैल्यू नहीं होता, पैसा नहीं देना पड़ता। वैल्यू नहीं होता ऐसा नहीं है, वैल्यू तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन पैसा देना नहीं पड़ता है। तो उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, उसको देना पड़ रहा है ओनली 20 रुपीज। लेकिन टोटल कितना हो रहा है अभी, 130 kg पानी प्लस 20 kg का ग्रेप्स, दैट इज इक्वल टू 150 kg उसके पास है। तो वो बोल रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस में ही बेचेगा, मतलब 1 kg का दाम 1 रुपया होगा तो 150 kg का दाम कितना होगा, 150 रुपीज। मतलब उसको इन्वेस्ट करना पड़ा 20 रुपया का, और वो दिखा रहा है मेरे पास 150 kg का ग्रेप्स है, मतलब उसको 150 रुपया में बेच रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, 130 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, 20 से 100 जाएगा 5 में, 5 इंटू 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 650% वो की ना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बात क्लियर है। ये गया आपका एक्स वाला मेथड से, ठीक है। अब इसको रेशियो इक्वलाइजेशन मेथड में दिखाएंगे, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो आई गेस इसको क्लियर हो चुका है। चलिए ड्राई ग्रेप्स में रॉ आइटम इज टू वाटर का रेशियो कितना था, दैट इज 75:25। इसको 25 से छोटा करेंगे तो ये बन जाएगा 3:1। और जो फ्रेश ग्रेप है उसमें क्या है, 1:9 है। 10:90 मतलब 1:9 है। अब एक चीज देखिए, हम लोग क्या मिला रहे हैं ना, वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, रॉ वाला पार्ट सेम होगा। इसको 1 से गुना, इसको 3 से गुना करेंगे। चलिए गुना कर देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, ये 27, ये आ जाएगा आपका 3, ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। अब देखिए कितना पानी ऐड हो रहा है ना, 26 अमाउंट पानी ऐड हो रहा है। और इनिशियली इसमें कितना था, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 अमाउंट था इनिशियली। तो यू कैन से दैट ये जो 4 है ये बेसिकली 20 kg का इनिशियली जो ड्राई ग्रेप्स था उसके साथ बराबर है, क्योंकि 3 यूनिट और 1 यूनिट, 3 यूनिट था रॉ मटेरियल का, 1 यूनिट था वाटर का, तो 4 यूनिट बराबर 20 kg होगा। तो 26 बराबर कितना होगा, 20/4 इंटू 26 दैट इज इक्वल टू 130 kg। तो मतलब वो क्या किया ना, 130 kg का पानी मिलाया है। अब देखिए हो गया 130 kg का पानी मिलाया है, मतलब टोटल उसके पास कितना है, टोटल है 20 + 130 इक्वल टू 150 kg का। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
130 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, इसमें भी हम लोगों का 650% मिला है। ठीक है, ये गया हम लोग रेशियो से, हम लोग क्या किया ना, इसको फाइंड आउट किया कितना हो रहा है, पानी कितना वो उसमें डाल रहा है ड्राई ग्रेप्स में। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अभी एलिगेशन से भी दिखाएंगे। चलिए, सारे जगह सेम ही आंसर आएगा। चलिए अब इसको एलिगेशन से भी दिखाएंगे। देखिए कितना था पहले, पानी 25 था। ठीक है, पानी कितना बनाना है, 90% बनाना है। 100% जगह से ही तो पानी डालना पड़ेगा। उसके बाद रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा आपका, देख लेते हैं, इसमें 10, इसमें आ जाएगा आपका 65, राइट। रेशियो का 10:65। अच्छा, ये 10:65 क्या है, ये है केजी का रेशियो। मतलब ये जो 10 है, ये 10 किसको डिनोट कर रहा है, 20 केजी ड्राई ग्रेप्स को डिनोट कर रहा है। और ये जो 65 है, ये डिनोट क्या कर रहे हैं, जब पानी वाटर एडेड। तो दैट मीन्स ये 10 बराबर 20 होगा तो 65 बराबर 130 होगा। तो मतलब उसको 130 केजी पानी वो डाला है, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, मतलब 650% हो जाएगा इसका प्रॉफिट। ठीक है, चीज क्लियर हुआ। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो आप लोगों का स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ मिल्क वेंडर हैज 3 मिल्क सॉल्यूशन एट हिज डिस्पोजल, ही पेज ₹6 per liter for the first one, ₹8 per liter for the second, and ₹10 per liter for the third one in the respective ratio 5:4:3। चलिए एक बार लिख देते हैं इसको। 3 मिल्क का सॉल्यूशन है, एक 8 लीटर पर 8 लीटर 8 रुपी पर लीटर का, सॉरी 8 रुपी पर लीटर का, 8 रुपी पर लीटर का ना, सॉरी पहला वाला है 6 लीटर, सॉरी 6 रुपी पर लीटर का, उसके बाद 8 रुपी पर लीटर का, और थर्ड वन इज 10 रुपी पर लीटर का। ओके, रेशियो क्या है, रेशियो है 5:4:3, ये 5, 4 और 3। ठीक है, अब चीज को देखिए, तो 5:4:3 को हम लोग ऐसे मानते हैं, वो 5 लीटर का मिल्क 6 रुपया पर लीटर वाला, 4 रुपया का मिल्क, 4 लीटर का मिल्क 8 रुपया पर लीटर का, और 3 लीटर का मिल्क 10 रुपया पर लीटर का। इसमें कितना रुपी हो रहा है ना, 30, इसमें कितना हो रहा है 32। ये देखिए सारा क्या है, रुपी में है किंतु। ठीक है, इसमें कितना हो रहा है 30 रुपी। टोटल कितना रुपी हुआ है, 92 रुपी हुआ है टोटल, टोटल हुआ है 92 रुपी। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितना प्राइस में सेल करेगा और 20-50% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए 92 का 50% प्रॉफिट मतलब कितना होगा, दैट इज 92 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, यही होगा। इस 138, तो मतलब हो जाएगा 138 रुपी हो जाएगा इसका 50% प्रॉफिट। ठीक है, तो 138 रुपी में कितना वॉल्यूम वो बेच रहा है, 5 + 4 + 3 = 12 लीटर। तो पर लीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 138 डिवाइड बाई 12, 12 से जाएगा, 12 × 12 18, 12 × 12 6 बैठेगा, 6.6 के बाद 60, तो मतलब 11.5 रुपी पर लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.5 रुपी पर लीटर में वो सेल करेगा, तब क्या होगा, उसको 50% का प्रॉफिट मिलेगा, जो है ऑप्शन नंबर ई में है, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम
marked by 20% more than its cost price. Price of an item 20% more than its cost price. What average of minimum and maximum discount percentage that the seller can offer so that makes a profit more, not more than 10% or not less than 5%. मतलब 100 वाला आइटम को वो 20% ज्यादा में रख रहा है, मार्क प्राइस कर रहा है, मतलब 120 में कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, ना उसको 10% से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ना उसको आपका 5% से कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसका मिडिल में कोई प्रॉफिट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब दो कंडीशन है, दो कंडीशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 10% का प्रॉफिट होगा तो इस पे कितना होना चाहिए, 110 का। तो इसमें डिस्काउंट कितना हो रहा है, 10 रुपया का डिस्काउंट हो रहा है। तो 10 रुपया का डिस्काउंट होगा तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 1/12 इंटू 100। अच्छा, 1/12 मतलब कितना होता है, 8.33%। हम परसेंटेज के क्लास में बोल चुके थे कैसे फ्रैक्शन परसेंटेज को डायरेक्टली परसेंटेज वाला, ये वाला फ्रैक्शन को डायरेक्टली परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मान लेते उसको प्रॉफिट कितने का चाहिए ना, 5% का प्रॉफिट चाहिए, तब कितना होगा एसपी, 105 हो जाएगा एसपी। जब 105 हो जाएगा एसपी, उस पर डिस्काउंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा उसका 15 रुपया का, हाँ कि ना। जब 15 रुपया का डिस्काउंट होगा तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना होगा, 15 डिवाइड बाई 120 इंटू 100। ठीक है, 3 से उड़ाते हैं 5, ये रहेगा 40, 5 से उड़ाएंगे 8, मतलब आ जाएगा 1/8 इंटू 100। अच्छा, 1/8 मतलब कितना होता है ना, होता है 12.5%, राइट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज डिस्काउंट पूछा है, ना 10 से ज्यादा ना 5 से कम, कितना होगा 8.33 प्लस 12.5 डिवाइड बाई 2, ऐड कर देते हैं 20.83 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 10.415 के आसपास, 41 ही लिख देते, 2 डेसिमल प्लेस तक, 412 या फिर 41। तो मतलब उसको कितना होगा, उसका एवरेज ना होगा 10.41% डिस्काउंट होगा उसका एवरेज डिस्काउंट। ठीक है, बात क्लियर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ओके, चलिए हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, हम लोग अभी आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए, सलमान इज अ ट्रेडर हु बाइज कैश्यू फ्रॉम केरला एट होलसेल रेट ₹6,000 पर टीन। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक एक टीन को सलमान क्या कर रहा है, 6,000 रुपया में केरला से खरीद रहा है, मतलब सीपी क्या हो जाएगा, 6,000 रुपीज पर टीन हो जाएगा उसका सीपी। ओके, अब क्या बोल रहा है कि ना वो सेल कितना में कर रहा है, वो सेल कर रहा है 50% मोड में। ठीक है, सीपी का 50% मोड में वो सेल कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन देखिए बोला है कि इफ देयर अनब्रोकन, ठीक है, अनब्रोकन होगा उसका एसपी कितना होगा, अनब्रोकन के केस में इसका एसपी होगा 6,000 का 50%, मतलब 150 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 9,000। ये होगा अनब्रोकन का ये। ठीक है, आप एक चीज देखिए, मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि ना वो ओनली 1 टीन ही सेल करता है, सेल ओनली 1 टीन, तो सेल ओनली 1 टीन होगा तो सीपी कितना होगा, 6,000 होगा, एसपी होगा 9,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में 2-3 ट्विस्ट है। क्या है कि ना वो उसमें क्या हुआ है कि 25% कैश्यू were broken,
तो ये 9,000 जो रुपीस होगा उसमें 75% कैशू का ही दाम 9 मतलब इनिशियली जो 50% प्रॉफिट वाला दाम होगा, तो मतलब 75% कैशू का दाम कितना होगा पहले लगा देते हैं 9,000 इंटू 75/100। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कटेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 6750। ठीक है, ये क्या है 75% कैशू जो है वो अनब्रोकन 75% कैशू का कितना दाम होगा 6750, क्योंकि 9,000 था एक टीन का दाम। ठीक है, उसका उसमें 75% कैशू क्या है अनब्रोकन है, तो मतलब उसको वही प्राइस ही तो देना पड़ेगा। अब 25% जो कैशू है उसमें वो क्या कर रहे हैं कि ना वो 15% रिड्यूस करके वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस बाय 15% दाम, मतलब 9,000 को 15% दाम को रिड्यूस करके सेल कर रहे हैं, मतलब ब्रोकन 25% कैशू का कितना दाम होगा वो देख लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 9,000 इंटू 25/100, ये होगा 25% कैशू इंटू, क्योंकि उसका 15% दाम रिड्यूस हुआ है तो उसको कितना देना पड़ेगा 85 देना पड़ेगा। राइट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 से जाएगा ये 4 में, 4 जाएगा ये 2, 2 जाएगा 45। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 45 इंटू 85 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो चीज कितना आ जाएगा सॉल्व करके देखते हैं 1912.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1912.5, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 25 और इवन मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1912.5। क्लियर है, ये क्या है ब्रोकन कैशू का प्राइस, और ये क्या था आपका अनब्रोकन कैशू का प्राइस। तो उसको टोटल कितना मिल रहा है, टोटल उसको कितना मिल रहा है, टोटल मिल रहा है आपका 6750 प्लस 1912.5, ये मिल रहा है उसका टोटल। ठीक है, इसको इतना अमाउंट टोटल मिल रहा है, लेकिन वो कितने में खरीदा है, वो 6,000 में खरीदा है। तो 6,000 में खरीदेगा, दैट मीन्स उसको लाभ कितना होगा, प्रॉफिट माइनस कर देते हैं 2,662.5, ये होगा इसका लाभ। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए बोला है कि हाउ मच वुड सलमान अर्न पर केजी इफ 25% टोटल कैशू ही सोल्ड वर अनब्रोकन। ठीक है, एक टीन का कितना केजी होता है 11.5 केजी, मतलब वो पर केजी कितना में सेल करेगा कि उसमें 15% का उसमें सेल, मतलब 15% रिड्यूस करके भी सेल कर सकते हैं। कितना केजी, कितना रुपये पर केजी होगा। तो अब देखिए ये क्या है, एक टीन, ये क्या है एक टीन का प्रॉफिट, सिंगल टीन का प्रॉफिट है ये वाला सिंगल टीन का। तो केजी में जब कन्वर्ट करेंगे पर केजी का कितना प्रॉफिट होगा, तब देखते हैं 2,662.5 डिवाइड बाई 11.5, क्योंकि एक टीन बराबर होता है 11.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2,662.5 डिवाइड बाई 11.5 करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए इसको कैसे जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, 1126 जाएगा ये 1 टाइम्स, 6 टाइम्स 1 3 टाइम्स 13, 131, 130 what 2 से 22 जाएगा, सॉरी ये 2 से जाएगा, ये 22 होगा, 2 से जाएगा तो 11 मान लेते इसको, 2 से जाएगा 22 होगा, 46 होगा, 3 से जाएगा 33। ठीक है, 33 हो जाएगा 46, हाँ तो मतलब 36, हाँ
तो मतलब 231 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 231.5 के आसपास आएगा, ठीक है, 231.5 इसके आसपास ही आएगा चीज, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट के पहले वाला नंबर ही चाहिए, क्योंकि ऑप्शन जो है, देखिए ऑप्शन जो है सारा अलग अलग ऑप्शन है। देखिए 266.66 है, 300 है, 366 है, 231 है। देखिए पहला दो नंबर मिलने के बाद हम लोग को पता चल गया कि आंसर हो जाएगा। तो मतलब आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 231.5 रुपी पर केजी में वो सेल करेगा तब उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ओके चलिए, तो ये चीज हम लोगों का क्लियर हो चुका है आई गेस। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसको रब कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार। Ramesh bought the some article at a price which was 10% lower than the mark price. He then sold 50% of the article at price 10% above the mark price, and after this he sold the next 25% article at the price which was 20% lower than the mark price. If Ramesh wants to earn a profit of 10% in the entire transaction, then at what price should he sell at the remaining 25% article? देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। मान लेते हैं वो 100 आर्टिकल की ना परचेस किया, ही परचेस्ड 100 आर्टिकल, ठीक है, ही परचेस्ड 100 आर्टिकल, ओके। कितना में खरीदा वो 10% लोअर देन मार्क प्राइस। मान लीजिए एमपी है 100 का, तो वो कितना में खरीदेगा, वो 90 में खरीदेगा, क्योंकि 10% लोअर बोला है। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आर्टिकल के ऊपर, 90 into 100, 9000 का उसका इन्वेस्टमेंट है, ओके। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसका वो 50% आर्टिकल वो क्या कर रहा है ना, 10% अबव द मार्क प्राइस में बेच रहा है। तो 100 आर्टिकल का 50% मतलब कितना होता है, 50 आर्टिकल को कितना में बेच रहा है वो, हर एक आर्टिकल को 110 रुपया में बेचेगा, तो टोटल कितना होगा 50 into 110, दैट इज इक्वल टू 5500 रुपीज। बात क्लियर है। जब वो क्या किया, 10% एवब में बेचा 50% आर्टिकल को, ठीक है। 100 का 10% मतलब क्या होगा, 100 तो हम लोग माने थे मार्क प्राइस, 100 का 10% मतलब 110, तो 110 में बेचेगा मतलब कितना होगा, 5500 होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 25% आर्टिकल को 25% आर्टिकल को वो क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कहां पर है, कितना में कर रहा है ना, 25% आर्टिकल को 20% लोअर में बेच रहा है। तो 20% लोअर होगा, कितना होगा ना, 80 में बेचेगा, हाँ या ना। तो 80 में बेचेगा तो कितना आ जाएगा ना, आ जाएगा आपका 2000, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ना उसको प्रॉफिट कितने का करना है, 10% का प्रॉफिट करना है इंट्रा ट्रांजैक्शन में। मतलब उसको सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 9000 का 110/100, मतलब 9900 में उसको सेल करना पड़ेगा टोटल को। लेकिन उसको अभी तक कितना मिला है ना, 7500 उसको टोटल मिला है, ठीक है। अब देखिए बचा कितना है, 25% आर्टिकल या फिर 25 आर्टिकल बचा है। तो उसको अभी तक कितना 9900 अचीव करने के लिए कितना रुपीस में बेचना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। तो कितना होगा, 9900 माइनस 7500, मतलब 25% आर्टिकल को उसको 2400 रुपीस में उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि 9900 रुपीस में उसको टोटल में सेल करना है। ऑलरेडी उसको मिल चुका है 7500, उसको 2400 में अभी उसको बेचना पड़ेगा बाकी 25% आर्टिकल को। तो मतलब 25% आर्टिकल का दाम कितना है, 2400 है,
राइट। 25% मतलब 25 आर्टिकल का दाम क्या है, 2400 है। तो एक आर्टिकल का दाम कितना होगा, 2400 डिवाइड बाई 25। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, 24 इंटू 100 बाई 25। 25 से 100 जाता है 4 में, तो कितना होगा 96। तो हर एक आर्टिकल को, बाकी जो 25% आर्टिकल है उसमें उसको कितना में बेचेगा वो 96 रुपीज में बेचेगा। ठीक है। अब देखिए मार्क प्राइस कितना था 100 का, बाकी लास्ट 25 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस कितना है वो 96 का। तो मतलब वो कितना कम किया मार्क प्राइस से, वो 4% कम किया मार्क प्राइस से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4% बिलो द मार्क प्राइस, क्योंकि 4 है दोनों का डिस्काउंट, 100 माइनस 96 से 4 डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4% का डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर 4% लोअर देन मार्क प्राइस। ठीक है, क्लियर है चीज। तो आज का सेशन इतना ही। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम लोग रेगुलरली एक ऐसा सेशन लेके आएंगे मैथ्स के ऊपर कि आप लोगों का प्रैक्टिस बना रहे। ठीक है, थैंक यू।